कहते हैं गांव की रातें शहर की रातों से ज्यादा सच्ची होती हैं, क्योंकि वहां सन्नाटा भी बोलता है। रामपुर गांव, जहां हर खेत की मिट्टी में किसी न किसी की कहानी दबी हुई है। रघुनाथ, एक मेहनती किसान, अपनी पत्नी गीता और 10 साल के बेटे सोहन के साथ यहीं रहता था। सालों से वही खेत, वही गायें, वही काम। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक रात जब रघुनाथ देर तक खेत में पानी छोड़ने गया, उसे लगा जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। कौन है? आवाज फिर आई, धीरे धीरे, जैसे हवा के साथ कोई फुसफुसा रहा हो। रघुनाथ। कौन है वहां? मजाक मत करो। पर कोई जवाब नहीं आया, बस सरसराते पत्ते और कहीं दूर से आती हल्की हंसी की गूंज। अगली सुबह रघुनाथ बेचैन दिखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे रात भर सोया न हो। क्यों जी, कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं गीता, बस रात को खेत में अजीब सी आवाजें आई थीं। अरे वो खेतों की हवा है जी, या कोई नेवला होगा। गीता ने बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन रघुनाथ के मन में वो आवाज बार बार गूंज रही थी। रघुनाथ, कल तेरे खेत की तरफ कोई गया था क्या? नहीं काका, क्यों पूछ रहे हो? कई लोगों ने सुना, रात को तेरे खेत के पास औरत की हंसी गूंज रही थी। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वो वही हंसी थी जो उसने भी सुनी थी। काका, अगर कोई सच में वहां है तो। बेटा, पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां पहले भी कई हादसे हुए हैं। उस शाम रघुनाथ खुद को रोक नहीं पाया। वो अपने खेत के पीछे वाले पुराने कुएं की तरफ गया। कौन है वहां? सामने आओ। नीचे से बस हवा की हल्की गूंज आई। फिर अचानक कुएं से पानी के छींटे उड़े, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। रघुनाथ चौंक कर पीछे हटता है। भगवान! वो भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह रघुनाथ घर नहीं लौटा। गीता रोती हुई चौपाल पहुंची। काका, वो कल खेत गया था, अभी तक नहीं लौटा। खेतों में सब कुछ वैसा ही था, बस लालटेन टूटी हुई पड़ी थी। कुएं के पास मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं तक जाते थे पर वापस नहीं आते थे। 3 दिन तक खोज चली। न नदी, न खेत, न जंगल। रघुनाथ का कोई पता नहीं। भगवान मेरे रघु को लौटा दो। पर उस रात कुछ हुआ। गीता को वही आवाज सुनाई दी जो रघुनाथ को सुनाई दी थी। सोहन, तूने सुनी वो आवाज? हाँ माँ, किसी ने कहा माँ। गीता ने तय किया, अब वो खुद उस कुएं तक जाएगी। रघु, अगर तू यहीं है तो मुझे इशारा दे। कुएं के पास खड़ी होकर उसने झांका, और उसकी लालटेन की रोशनी में कुछ चमका। रघुनाथ की अंगूठी। रघु। गीता ने अंगूठी उठाई, तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है, बोलो। आवाज आई, मैं नीचे हूं, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं की सफाई करवाई। नीचे से कोई शरीर नहीं मिला, बस एक पुराना लोहे का ताला और टूटी हुई चूड़ियां मिली। 20 साल पहले इसी कुएं में एक औरत ने छलांग लगाई थी। कहते हैं रघुनाथ का बाप उसे धोखा देकर भागा था। सब समझ आ गया। वो आवाज रघुनाथ के अंदर की अपराध बोध थी, जो उसके पिता की गलती का बोझ ढो रही थी। रघुनाथ शायद कभी नहीं लौटा, पर उस कुएं की आवाज अब बंद हो गई थी। गीता हर शाम वहां दिया जलाती थी और कहती थी, कभी कभी इंसान गुम नहीं होता, अपने पापों के साए में समा जाता है। रामपुर अब भी वैसा ही है, बस वहां अब कोई रात में खेतों में नहीं जाता।